हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, आपने एक ऐसी वीडियो पर क्लिक किया है जहां पर अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं बल्कि बोलना भी आपको सिखाया जाता है। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि अंग्रेजी पढ़ा कैसे जाता है, अंग्रेजी को बोला कैसे जाता है, अंग्रेजी लिखा कैसे जाता है। सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, लिखा गया है अंग्रेजी सीखना है। तो ये याद कर लीजिए, ये शब्द याद कर लीजिए। जो शब्द हम आपको सिखाने जा रहे हैं, इन शब्दों का आपको पहले उच्चारण बताएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है, फिर इनका मीनिंग्स भी आपको समझाएंगे, फिर इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है, यानी सेंटेंस इनके द्वारा कैसे बनाया जाता है वह भी आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला शब्द क्या है मेरे भाई, THAT। तो इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दैट। THAT दैट। दैट मतलब क्या होता है, वह होता है। ठीक है, जैसे दैट इज़ माई बुक, वह मेरी किताब है। दैट इज़ माई बुक, वह मेरी किताब है। ठीक है, ऐसे आप बोलेंगे। अब आप एक चीज़ यहाँ समझिएगा कि यहाँ पर लिखा गया HE, इसे पढ़ा जाता है ही। इस ही का मतलब भी दोस्तों वह होता है। क्या होता है, ही मतलब भी वह होता है, दैट मतलब भी वह होता है। दोनों को एक साथ समझ लीजिए, तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस दैट का मतलब भी वह होता है और ही का मतलब भी वह होता है। लेकिन इस दैट का प्रयोग दोस्तों हम संकेत करने के लिए करते हैं। जैसे बोलते हैं हम लोग ना कि वह मेरा गाड़ी है, दैट इज़ माई बाइक। वह मेरा गाड़ी है, दैट इज़ माई बाइक। लेकिन इस ही का प्रयोग दोस्तों किसी पुरुष के बारे में बोलने के लिए किया जाता है। जैसे वह मेरा मित्र है, ही इज़ माई फ्रेंड। वह मेरे टीचर हैं, ही इज़ माई टीचर। वह मेरे पिताजी हैं, ही इज़ माई फादर। ठीक है ना, तो ही का प्रयोग हम पुरुष के लिए यानी किसी पुरुष के बारे में बात करेंगे और इस दैट का प्रयोग हम किसी की तरफ इशारा करने के लिए करेंगे। समझ गए ना, दोनों को एक ही साथ पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है NO और NOT, इन दोनों को भी एक साथ पढ़ेंगे। तो NO इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों नो। ठीक है, और NOT इसे पढ़ा जाएगा नॉट। अब देखिएगा नो का मतलब भी दोस्तों नहीं होता है। क्या होता है, नहीं। ठीक है, और इस नॉट का मतलब भी नहीं होता है। नॉट मतलब भी नहीं, नो मतलब भी नहीं होता है। यानी दोनों का अर्थ जो है एक ही होता है, लेकिन इन्हें अलग अलग जगह पर बोला जाता है। जैसे आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। ऐसे आप बोल सकते हैं। और इसका प्रयोग कैसे करेंगे, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त नहीं है। ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त नहीं है। तो आप नो भी बोल सकते हैं, नॉट भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है दोस्तों ON, इसे पढ़ा जाता है ऑन। ON इसे पढ़ा जाएगा ऑन और AT इसे पढ़ा जाएगा एट। ठीक है, इस ऑन का मतलब होता है दोस्तों पर और इस एट का मतलब भी पर होता है, लेकिन दोनों अलग अलग स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ऑन मतलब होता है पर, इसका प्रयोग होता है जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी गई हो। जैसे मोबाइल मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, मैं छत पर हूँ, तो उसके लिए ऑन बोलेंगे। ठीक है, जैसे आई एम ऑन दी रूफ, मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन दी रूफ। ठीक है, मैं छत पर हूँ, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी गई हो तो ऑन बोलेंगे। लेकिन इस ऐड का प्रयोग वहाँ होता है किसी छोटे स्थान के लिए। जैसे मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट दी स्टेशन। मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी होम। ठीक है, मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट दी स्कूल। समझ गए ना, तो इस ऐड का प्रयोग छोटे स्थान के लिए, ऑन का प्रयोग किसी मतलब वस्तु रखी गई हो कोई चीज़, मतलब वो सीधे समझ लीजिए कि वह टच में होनी चाहिए, मतलब उसके संपर्क में होनी चाहिए वह चीज़, तो ऑन बोल देंगे। ठीक है, ऐड का प्रयोग छोटे स्थान के लिए। आगे लिखा है IN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों इन। IN इसे पढ़ा जाता है इन और INTO इसे पढ़ा जाता है इनटू। ठीक है, दोनों का क्या मतलब हो जाता है, दोनों का मतलब होता है में। ठीक है,
इन मतलब भी में, इनटू मतलब भी में, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है समझिएगा। देखिए इस इन का प्रयोग होता है जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है, जैसे मैं कमरे में हूँ, मैं घर में हूँ, मैं स्कूल में हूँ, मैं बाज़ार में हूँ। तो आप कहीं चीज़ किसी चीज़ के अंदर हैं तो इन बोलेंगे। ठीक है, मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। ठीक है, मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं पानी में हूँ, आई एम इन द वाटर। ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें जा रहे हैं तो इन नहीं बोलेंगे, इनटू बोलेंगे। मैं कमरे में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग इनटू द रूम। अगर पहले से हैं तब तो इन बोल देंगे, लेकिन अगर आप उसमें जा रहे हैं तो इनटू बोलेंगे। मैं पानी में हूँ, आई एम इन द वाटर। मैं पानी में कूद रहा हूँ, आई एम जंपिंग इनटू द वाटर। समझ गए ना। तो इनटू का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ गति होती है। ठीक है, और इनका प्रयोग हम करते हैं जहाँ हम पहले से ही उसमें होते हैं। ठीक है ना। तो इन और इनटू समझ गए दोस्तों। इनका मतलब भी में होता है, इनटू का मतलब भी में। इनटू का प्रयोग वहाँ होता है जब कोई चीज़ गति में होती है तो इनटू बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है BUT। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बट, और YET इसे पढ़ा जाता है येट। ठीक है, बट मतलब क्या होता है, लेकिन होता है, और एट का मतलब भी लेकिन होता है। ठीक है, बट मतलब भी लेकिन हो जाता है, और एट का मतलब भी लेकिन ही समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे बट आई डिड नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। बट आई डिड नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो बट का मतलब भी लेकिन, एट का मतलब भी लेकिन। अगला शब्द देखिए IT। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों इट। IT इसे पढ़ा जाता है इट, और THIS इसे पढ़ा जाता है दिस। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों। हम आपको ऐसे मीनिंग सिखा रहे हैं जिनका हिंदी अर्थ एक ही होता है, यानी उनका पढ़ने का तरीका क्या होता है, एक ही। सॉरी, पढ़ने का तरीका नहीं बल्कि हिंदी अर्थ जो होता है वह एक होता है। जैसे इस इट का मतलब होता है दोस्तों यह, क्या होता है मेरे भाई, यह होता है। और दिस मतलब भी यह होता है। ठीक है, इट मतलब भी यह है और दिस मतलब भी यह। ठीक है, जैसे इट इज़ अ पेन, यह एक कलम है। इट इज़ अ पेन, यह एक कलम है। तो इस इट का प्रयोग दोस्तों निर्जीव चीज़ के लिए होता है। किसके लिए होता है, निर्जीव चीज़ के लिए। और इस दिस का प्रयोग हम संकेत करने के लिए करते हैं। जैसे दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो यानी हम उसकी तरफ इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग करके बोलेंगे, और अगर ऐसे ही नॉर्मल बोलना है तो इट बोल देंगे। ठीक है, इट मतलब यह। आगे देखिए दोस्तों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे देखिएगा, अगर आपको कोई बात न समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सर हमें यह बात नहीं समझ आती है, तो हम आपको वह चीज़ ज़रूर समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप भी अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोल पाएँ और समझ पाएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा क्या लिखा गया है। आगे देखिए अगला शब्द है दोस्तों TO। इसे पढ़ा जाता है टू। TO इसे पढ़ा जाएगा टू, और FROM इसे पढ़ा जाएगा फ्रॉम। ठीक है, इसे पढ़ेंगे टू और इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों फ्रॉम। टू का मतलब हो जाता है से, और फ्रॉम का मतलब भी होता है से, लेकिन दोनों अलग अलग जगह प्रयोग होते हैं। टू का प्रयोग होता है दोस्तों, जैसे हम लोग बोलते हैं मंडे टू फ्राइडे, यानी सोमवार से शुक्रवार। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, यानी इसका प्रयोग होता है एक स्थान से किसी स्थान को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए क्या बोलेंगे, टू। लेकिन अगर एक स्थान से दूसरे स्थान को बिछड़ने के लिए बोलना होगा तो फ्रॉम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रॉम। ठीक है, बिछड़ने के लिए फ्रॉम, जोड़ने के लिए टू। जैसे मैं स्कूल से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। मैं बाजार से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। मैं घर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम होम। समझ गए ना। और इसका प्रयोग क्या होता है, बिछड़ने के लिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टू का प्रयोग होगा। आगे देखिए दोस्तों BY और THAN, ऐसे क्या पढ़ेंगे, बाई। BY इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बाई, और THAN इसे पढ़ा जाएगा दैन। इसे पढ़ा जाएगा दैन। ठीक है, बाई का मतलब होता है दोस्तों से, और दैन का मतलब भी से होता है। ठीक है, दोनों का एक ही मीनिंग होती है, लेकिन बाई का प्रयोग वहाँ होता है साधन के लिए होता है। जैसे
मैं साइकिल से घर गया। आई वेंट होम बाई साइकिल। मैं साइकिल से घर गया। आई वेंट होम बाई साइकिल। मैं कार से घर गया। आई वेंट होम बाई कार। इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। और इस देन का प्रयोग दोस्तों तुलना करने के लिए होता है। जैसे वह मुझसे बड़ा है, मैं उससे छोटा हूँ, वह मुझसे पतला है, वह मुझसे लंबा है, मैं उससे मोटा हूँ। इस तरीके के सेंटेंस देन की सहायता से बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ही इज़ फैटर देन मी, वह मुझसे मोटा है। ही इज फैटर देन मी, वह मुझसे मोटा है, ठीक है ना। तो इस देन का मतलब हो गया से। आगे देखिए अगला शब्द है THEY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दे। THEY इसे पढ़ा जाएगा दे, मतलब देखिएगा THAT इसे पढ़ा जाएगा दैट। THAT दैट, देखिएगा दैट होगा दैट, ठीक है। दे मतलब होता है वे और दैट मतलब भी होता है वे, ठीक है। दे मतलब भी वे होता है, दैट मतलब भी वे होता है। दैट का मतलब वह भी होता है, दैट मतलब वे भी होता है, ठीक है। तो आप इन्हें याद कर लीजिए। दैट मतलब वे और दे मतलब भी वे होता है। जैसे दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हैं। आगे लिखा दोस्तों WHO और WHICH, इसे क्या पढ़ेंगे। WHO इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हु और WHICH इसे पढ़ा जाएगा विच, ठीक है। देखिएगा हु मतलब होता है कौन, हु मतलब क्या हो जाता है कौन होता है, और विच मतलब होता है कौन, दोनों का मतलब होता है कौन, ठीक है। लेकिन इस विच का हु का प्रयोग होता है व्यक्ति के लिए होता है। जैसे हु आर यू, आप कौन हैं। हु आर यू, आप कौन हैं। और विच का प्रयोग होता है वस्तु के लिए। जैसे विच इज योर मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल कौन सा है। विच इज योर मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल कौन सा है। तो यानी हु का मतलब भी कौन, विच मतलब भी कौन, लेकिन हु का प्रयोग हम व्यक्ति के लिए करते हैं, विच का प्रयोग वस्तु के लिए करते हैं, ठीक है। आगे SOME इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सम। ENY इसे पढ़ा जाएगा एनी, ठीक है। सम मतलब होता है दोस्तों कुछ, क्या हो जाता है मेरे भाई, कुछ होता है, ठीक है। और एनी का मतलब भी कुछ बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ। जैसे आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है, ठीक है। आई हैव एनी वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। तो इस तरीके से आप एनी का भी प्रयोग कर सकते हैं और सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ आया कि नहीं आया, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। THAT दैट मतलब वह है। HE ही मतलब भी वह है। NO नो मतलब नहीं। NOT नॉट मतलब भी नहीं। ON ऑन मतलब पर। AT एट मतलब भी पर। IN इन मतलब में। INTO इंटू मतलब भी में। BUT बट मतलब लेकिन। YET एट मतलब भी लेकिन। IT इट मतलब यह। THIS दिस मतलब यह। TO टू मतलब से। FROM फ्रॉम मतलब भी से। BY बाई मतलब से। THEN देन मतलब भी से। THEY दे मतलब वे। THAT दैट मतलब भी वे। WHO हु मतलब कौन। WHICH विच मतलब भी कौन। SOME सब मतलब कुछ। ANY एनी मतलब कोई या कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों आगे क्या लिखा है। BELOW और UNDER, देखिएगा BELOW इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बिलो, क्या पढ़ा जाता है बिलो। और UNDER इसे पढ़ा जाता है अंडर, ठीक है। बिलो का मतलब भी नीचे होता है दोस्तों और अंडर मतलब भी नीचे होता है, ठीक है। तो आप दोनों बोल सकते हैं, अंडर मतलब नीचे होता है, बिलो मतलब भी नीचे होता है, ठीक है। जैसे बिलो मतलब बोल सकते हैं कि बिलो द ट्री यानी पेड़ के नीचे। बिलो द ट्री पेड़ के नीचे, या फिर अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, ऐसे भी कह सकते हैं। तो बिलो का मतलब भी हो गया नीचे और अंडर का मतलब भी हो गया नीचे, समझ गया ना। आगे लिखा है ABOVEOVER, तो ABOVE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों एवव, और OVER इसे भी हम ओवर पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ओवर, ठीक है। एवव मतलब भी हो जाता है ऊपर और ओवर मतलब भी होता है ऊपर, ठीक है। जैसे पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज एबव माई हेड, द फैन इज ओवर माई हेड, दोनों बोल सकते हैं। एबव का मतलब भी ऊपर हो गया और ओवर का मतलब भी ऊपर हो गया, तो दोनों का मीनिंग क्या हो गया मेरे भाई, एक ही होता है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। OVER ओवर मतलब ऊपर, ABOVE एबव मतलब भी ऊपर। आगे देखिए लिखा ON इसे पढ़ा जाएगा ऑन,
इसे क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, ऑन। और UPON इसे पढ़ा जाएगा अपान। क्या पढ़ा जाएगा दोस्त, अपान। ठीक है, इस आन का मतलब होता है पर और अपान का मतलब भी हो जाता है पर। जैसे मोबाइल मेज पर है, द मोबाइल इज ऑन द टेबल। लेकिन ऐसे आप बोल सकते हैं बिल्ली मेज पर है, द कैट इज ऑन द टेबल। लेकिन अगर आप बिल्ली मेज पर कूद रही है तो अपान बोलेंगे। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज पर कूद गई। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज पर कूद गई। तो यानी पहले से अगर उस पर है तो ऑन, अगर उस पर कूद रही है मतलब गति कर रही है तो अपान बोल देंगे। ठीक है, आगे SMALL और LITTLE। SMALL इसे पढ़ा जाएगा मेरे भाई स्मॉल। SMALL इसे पढ़ा जाएगा स्मॉल। LITTLE इसे पढ़ा जाएगा लिटिल। ठीक है, अब देखिएगा स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा होता है। स्मॉल मतलब छोटा। LITTLE लिटिल मतलब भी छोटा होता है। तो आप दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, स्मॉल या लिटिल। जैसे दिस इज स्मॉल थिंग, यह छोटी चीज़ है। दिस इज स्मॉल थिंग, यह छोटी चीज़ है। दिस इज लिटिल थिंग, यह छोटी चीज़ है। तो आप स्मॉल भी बोल सकते हैं और लिटिल भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। आगे लिखा है TWOGIVE। तो TWO इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टू, और GIVE इसे पढ़ा जाएगा गिव। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या होगा, टू मतलब होता है दो और गिव मतलब भी होता है दो। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। गिव मतलब देना या दो। जैसे इसका प्रयोग होगा टू मतलब दो संख्या के लिए होगा। जैसे आई हैव टू मोबाइल, मेरे पास दो मोबाइल है। और इस गिव का मतलब हो जाएगा गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। ठीक है, आगे EAT और FOOD। EAT इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ईट, और FOOD इसे पढ़ा जाएगा फूड। ठीक है, इस ईट का मतलब हो जाता है दोस्तों खाना, और फूड मतलब भी खाना होता है, भोजन होता है। लेकिन यह ईट वर्ब के रूप में आती है और यह फूड नाउन के रूप में आता है। ठीक है, फूड मतलब भी खाना ही होता है, भोजन होता है। ठीक है, लेकिन यह जो ईट है यह खाने की जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं उसको ईट बोलते हैं। और फूड का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ मतलब जैसे जो खाना रखा हुआ है उसके लिए हम फूड बोलते हैं। आगे BETWEEN AMONG। तो BETWEEN इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बिटवीन। क्या पढ़ा जाएगा, बिटवीन। और AMONG इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों एमंग। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई, एमंग। ठीक है, बिटवीन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बीच में। बिटवीन मतलब बीच में, और एमंग का मतलब भी बीच में होता है। लेकिन अगर दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है तो बिटवीन बोलेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो एमंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ गए ना। अगर दो लोगों के बीच में बात होगी तो बिटवीन, और दो से ज़्यादा होंगे मतलब 3 है 4 है 5 चाहे जितना हो एमंग बोल देंगे। ठीक है, आगे SINCE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सिंस। SINCE इसे पढ़ा जाएगा सिंस, और FROM इसे पढ़ा जाएगा फ्रॉम। ठीक है, सिंस का मतलब भी से होता है और फ्रॉम का मतलब भी से होता है। ठीक है, सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। I have been reading since 2 o'clock, यानी मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। इस फ्रॉम का मतलब होता है से, स्थान से बिछड़ने के लिए होता है, पीछे हमने आपको सिखाया। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। हमने ऐसे शब्द आपको सिखाया जिनका जो है मीनिंग एक ही होता है, लेकिन इनका स्पेलिंग और पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो अगर आपको यह सारी बातें समझ आई हों तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।